Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका भाई मनोज स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा विषय है कि बहनें जो हैं, ये स्त्रियां क्या सेवा कर सकती हैं। ये बहनें, ये वीडियो, ये प्रचार आज का, ये वचन आज के उन बहनों के को उत्साहित करेंगे जो परमेश्वर के वचनों को लेकर ललायित रहती हैं, सेवा करने को तैयार रहती है। और ये आज की वीडियो वो बहनें ज़रूर देखें, ये क्योंकि ख़ास है उनके लिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसकी 27 आयत, उसमें लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा पिता ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, उसकी पसली निकाल कर उसने नारी को भी बनाया और उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में दोनों को अधिकार दिए। फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 5:2 में लिखा, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। मरकुस 10:6 को जब हम पढ़ते उसमें लिखा है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया, उन पर हाथ रखकर उनको आशीष दी। परमेश्वर यहोवा ने दोनों को, यानी आदम और हव्वा को, दोनों को क्या किया? आशीष दी। फूलों फलों और इस पृथ्वी में भर जाओ, ना कि आदम को अकेले को, दोनों को परमेश्वर ने आशीष दी। फूलों फलों और इस पृथ्वी में भर जाओ। कुलूसियों 3:10 में लिखा है, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतनारहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों 3:28, जो इस बात को साबित करता है कि जो बहनें हैं, यानी जो स्त्री हैं, वो परमेश्वर के लिए सेवा कर सकती हैं। हालेलुया। बहनें भी सेवा कर सकती हैं। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। गलातियों 3:28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब मसीह में एक हो। 29 आयत में लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। हम इस वचन से 6 बातें सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन गलातियों 3:28 में ये अधिकार देता है कि अब सब स्वतंत्र हैं और प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम मसीह में सब एक हैं। सब लोग मसीह में विश्वास कर सकते हैं। आत्मिक तौर पर लोगों में कोई अंतर या भेद नहीं होना चाहिए। सब लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के योग्य हैं। सब लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के योग्य है। जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तब हम मसीह को के वस्त्र धारण करते हैं। बपतिस्मा भाई भी लेते हैं और बपतिस्मा बहनें भी लेती हैं। एक परिवार और एक शरीर बन जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:13 में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। हम सब यहूदी और यूनानी, यानी अन्य जाति, गुलाम और आज़ाद, पुरुष और स्त्री मसीह यीशु में एक हो जाते हैं। हम सब मसीह यीशु में एक हैं, परंतु ऐसा अंतर नहीं होना यह किया जाना चाहिए। कलीसिया किसी एक या दूसरे समूह की नहीं है, यह मसीह की कलीसिया है। कलीसिया मसीह की देह है। सेवा के लिए ना तो कोई इंसान नियुक्त करता है, अगर नियुक्त करता है तो परमेश्वर पिता यहोवा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह जिसको चाहे अपने सुसमाचार के लिए, अपनी सेवा के लिए चुन सकता है, किसी को भी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। और मैं उन बहनों के साथ हूँ जो बहनें सेवा करना चाहती हैं, वो बड़े खुलकर परमेश्वर के वचनों का प्रचार करें, परमेश्वर की आत्मा से करें, किसी के बहकाने से, किसी के कहने से
ना रुके, क्योंकि सेवा सिर्फ यहोवा परमेश्वर की है और यहोवा परमेश्वर जिस पे चाहे अपना आत्मा उतार सकता है, अपनी सेवा के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार बहनें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाती थी, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। कोई भी बहन अगर सेवा करती है या करना चाहती है, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर डाल रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और परमेश्वर पिता यहोवा की सेवा करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा उन बहनों को आशीष दे जो बहनें सेवा करना चाहती हैं और सेवा कर रही है, और परमेश्वर उनको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।